अभी तक हमने नासदीय सूक्त के बारे में बात की है। हमने बात की है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल का 129वां सूक्त जो है वो है नासदीय सूक्त। अब पिछली वीडियो में हमने इसको इंट्रोड्यूस किया कि नासदासीन नो सदासी तदानीम नासीद्रजो नो व्योमा परोयतः। ठीक है। किमा वरी वह कुह कस्य शर्मन्नम्भः किमासीद गहनं गभीरम। अब आज हम उसी बात पे वी विल कंटिन्यू। पिछली वीडियो में हमने ना सदासीन ना सत था ना असत था, ना सदासीन ना सता सीत नो सता सीत, इसके बारे में बात की। आज हम बात करेंगे सत्यलोक, जो पिछली भी बार बात हुई। उसके बाद में हम बात करेंगे रज के बारे में, क्रिएशन के बारे में। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी यह बात बोली कि ये जो नासदीय सूक्त है ये कोई प्रश्न ही खड़े करता है, यानी उत्तर नहीं देता, परंतु एक और मिस्ट्री हमारे सामने लाके खड़ा कर देता है। और क्रिएशन अपने आप में इंटेलेक्ट, मेधा, स्मृति अपने आप में रहस्य है जो कि जाना जाए तो हम हायर माइंड हो सकते हैं। अब हायर माइंड होने के लिए ये जो हमारे वेदांत है, वैदिक थ्योरी है, ये अपने आप में हमें उच्चता की ओर लेके जाता है, काष्ठा की ओर लेके जाता है, हमें हायर माइंड बनाता है। अब आज रज क्या है? ये पूरा संसार जो है ये एटम से बना है। हमने पिछली बार बात की कि देयर आर 2 यूनिवर्सेस, फ्रीक्वेंसीज का यूनिवर्स और उसके साथ में हमारा मैटर का यूनिवर्स, यानी मैटर यूनिवर्स, पार्टिकल यूनिवर्स और एंटी पार्टिकल यूनिवर्स। अब पार्टिकल यूनिवर्स इज ऑल मेड ऑफ एटम, जिसको आप माइक्रोस्कोपिकली देख सकते हैं, जिसका बेस जो है वो विजिबल है। यानी अगर आप अभी प्रोटॉन की अगर खोज हुई, इलेक्ट्रॉन की अगर खोज हुई, तो खोज इसीलिए हो पाई क्योंकि वो एग्जिस्ट करता है। जब हम सौंदर्य लहरी की बात करते हैं, जब हम दुर्गा सप्तशती की बात करते हैं, जब हम हिरण्यगर्भ सूक्त की बात करते हैं, जब हम नासदीय सूक्त की बात करते हैं, है ना, तो हर एक चीज में एक चीज कहीं ना कहीं कॉमन है। खासकर नासदीय सूक्त, सौंदर्य लहरी और श्रीमद् देवी भागवत पुराण और दुर्गा सप्तशती, इसमें एक चीज बहुत कॉमन है, वो है माया। दूसरी जो चीज कॉमन है वो है कि अहम। जब दुर्गा सप्तशती में दिव्यथर्व शीर्षम की बात होती है, जब हम पढ़ते हैं, मैंने एक्सप्लेन करा है थोड़ा बहुत, जितनी मेरी मेधा थी, जितनी मेरी स्मृति थी, जो मैं समझ पाया और जो मैं आप तक ला पाया, उसकी प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में है, अवश्य देखें। अब वो मेधा, वो स्मृति, वो एग्जिस्टेंस, वो एनर्जी है। कहने को हम उन्हें कोई आदिशिव कहता है, कोई आदिशक्ति कहता है, और इसमें कोई शक नहीं है, ये है भी एग्जिस्टेंस। कोई ब्रह्म कहता है, इसमें भी कोई शक नहीं है। कोई कहता है कि वो तो एक कोलिजन हुआ था, वो भी कोई शक नहीं है। रज, ये बहुत कॉमन तीनों चीजों में बात है। जब हम मां दुर्गा की बात करते हैं, जब हम तीनों गुणों की बात करते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, जब हम महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती इनकी बात करते हैं, जब ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ट्रिनिटी इसके बारे में बात करते हैं, तो
वी कम एट द कंक्लूजन कि देयर आर 3। फिर उसके बाद में जब हम बात करते हैं ये कि हमारा जन्म, जीवन और फिर मृत्यु है, लाइफ का साइकिल है, और उसके साथ में दूसरी चीज वो है कि आपको एक बात स्पष्ट रूप से समझ आती है कि देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ अ सेल, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। अब ये जो थ्योरी है, ये जो वेदांत की थ्योरी है, इसमें रज क्या है? पहली बात तो रज जो है वो स्त्री से भी जुड़ता है, मैंने पिछली वीडियो में भी बात की थी, पुरुष से भी जुड़ता है, रज गुण भी होता है, रजोगुण बोलते हैं उसको, और रज धूल को भी कहा जाता है। अब आप कुंजिका के तरफ चलते हैं, हम देखिए, वेदास आर द फोरमोस्ट। अलग अलग तरीके से हमें एक ही बात को समझाने की कोशिश की गई है हमारे स्क्रिप्चर्स के द्वारा। धाम, धीम, धूम, धूर, जटे, उसमें जटाजूट स्वरूप जो आदिशिव हैं और जिनके राख है, तनियामसम पामसुम, है ना। फिर सौंदर्य लहरी में भी यही कहा गया है ना कि आप ही के चरणों से विरिंचिन संचिनवन विरचयति लोकान विकलम। फिर उसके बाद में जो विष्णु जो है वो आप ही के चरणों से जो है शक्ति लेते हैं। पिछली वीडियो में हमने बात की कि विष्णु आप ही की चरणों से शक्ति लेते हैं। फिर जब हम यहां आते हैं, अब इस थ्योरी को थोड़ी देर के लिए साइड पे रखते हैं। अगर ऑथेंटिसिटी जाननी हो तो वेदास हैं। अब वेदास क्या कहते हैं? वेदास कहते हैं ना सदासीन नो सदासी तदानी नासी द्रजोनो व्योमा परुयतः। हाँ, किमावरी वह कुह कस्य शर्मन्नम्बः किमासी गहनंग भीरम। वेदास जब रज की बात करते हैं, जब नासदासीन नो सदासी नासी द्रजोनो रजोनो नासी द्रजोनो, जो रज है उसको धूल कहा जाता है, और स्त्री के जो मासिक स्राव है उसको भी रज कहा जाता है। इवन उसकी जो रिप्रोडक्शन है उसमें रज का बहुत बड़ा कार्य होता है। तो ये इसका अर्थ क्या है? क्रिएशन कहां से होती है? क्रिएशन एक एटम से होती है, एक सेल से होती है। क्रिएशन हैपेंस टू बी बिकॉज ऑफ द नेचुरल प्रोसेस ऑफ क्रिएशन। एक एटम जो है वो कार्य करता है, सेल बनाता है, और उसी सेल से हमारी आगे की जो है वो एटम मॉलिक्यूल सब्सटेंस रज। अब यहां पे ऋषि कहते हैं कि नासीद रजोनो व्योमा परोयतः। ना तो रज था, यानी ना एटम था, ना पार्टिकल था। इसको ऐसे मान के चलते हैं। पहली बात मैं इसमें एक बात कहना चाहूंगा, ये वेदांत का इशू है। ये पहली बात, उस क्रिएशन को जानने के लिए, ठीक है, उस क्रिएशन को जानने के लिए हमें एग्जिस्टेंस से परे जाना पड़ता है। अब एग्जिस्टेंस से परे तो हम तभी जा सकते हैं जब एग्जिस्ट ही ना करें, और एग्जिस्ट ही ना करेंगे तो हम कहां तक पहुंच पाएंगे? ये हम पहुंच पा रहे हैं, ये बुद्धि है, चैतन्यता है, मेधा है। दिस इज बिकॉज ऑफ आवर ब्रेन, एंड आवर ब्रेन is because of our tattvas, पंच तत्वास. It is skin, अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, राइट। और हमारी बुद्धि भी कार्य तभी कर पाती है जब हम चैतन्य होते हैं, और वो चेतना हमारे अंदर चित्त में बैठी हुई वही एग्जिस्टेंस का कारण है। हमारे शरीर का जो ताप है, अग्निमीड़े पुरोहितम यजस्थ देवम रक्तबीजम होतारम रत्नधातमम, जो एग्जिस्टेंस का कारण है, वो जो मणिपुर के अंदर अग्नि जलती है, वो जो प्राण बन के हम में प्रवाह करती है। तो एग्जिस्टेंस तक पहुंचने के लिए हमें ये एग्जिस्टेंस कैसे हुई? पहली बात तो वहां तक ना कोई पहुंच सका है,
मुझे नहीं लगता कि कोई पहुंच पाएगा। और मां की इच्छा है, उस आदिशक्ति, उस शिव, उस ब्रह्म की इच्छा है। जब एक नेचुरल फिनोमेना ये है कि हमारी क्रिएशन हैपेंस टू बी व्हेन अ मेल एंड फीमेल मीट, और मेल एंड फीमेल व्हेन दे मीट there is a single cell which is made up of atom in the shape of Shukranu. It goes to puncture the ovum and creation happens to be. There are 46 chromosomes in our body, right? And that chromosome knows 23 this side, 23 this side, दोनों के मिलके क्रोमोसोम्स 46 होते हैं, और तभी एक पूरा ह्यूमन बन पाता है। ये क्या है? जब हम एग्जिस्टेंस की बात करते हैं, रजोनो, ना सदासीन नो सदासीत, ना सीध रजोनो, यानी ना तो व्योम था। व्योम क्या है? आकाश। व्योम क्या है? अंतरिक्ष। ना अंतरिक्ष था, ना पार्टिकल था, ना तो अंतरिक्ष क्या है? There are several frequencies in the universe. I'm sorry, in the universe इतनी frequencies हैं, इतनी तरह की sounds हैं, we cannot hear that. And हमारे पंच तत्व हैं, we are limitized with those पंच तत्व। अगर वो पंच तत्व हम अपनी फ्रीक्वेंसी को राइज करके ले जाएं, और कोई तत्व हमारे अंदर, ऐसा नहीं है कि और तत्व नहीं होंगे, ये बड़ी चैलेंजिंग सी बात लगती है, परंतु ऐसा नहीं है कि वो नहीं होंगे, वो होंगे, वो डेफिनेटली होंगे, वो डेफिनेटली होंगे। हमें और बहुत साधकों ने उनको प्राप्त भी किया होगा। जैसे खाने की बात है, हम फूड के बिना नहीं रह सकते क्योंकि फूड गिव्स अस एनर्जी, पर ऐसे भी योगी हैं जिनको फूड की जरूरत नहीं। फिर जब स्पेस में कोई साइंटिस्ट जाता है, तब उन्हें एक अलग तरह की लाइफ को बिताना पड़ता है, और कहीं ना कहीं उनके अंदर वो तत्व भी जागृत होता है, क्योंकि हम जहां जाते हैं हम वैसी ही हमारी बॉडी अडेप्टेशन हो जाती है। ये मैं अपना व्यू रख रहा हूं। अब जो हमारी फ्रीक्वेंसीज हैं, हमारा एटम है, वो एटम में भी पंच तत्व ही हैं, वो क्रिएट हुए। हमारी क्रिएशन हुई, हम किसी भी चीज को तोड़ के उसके माइन्यूट एटम तक पहुंच सकते हैं। अभी ये जो हिग्स बोसॉन है, ये जो गॉड पार्टिकल की जो खोज है, ये चल रही है। उसमें एक प्रोटॉन को और एक इलेक्ट्रॉन को कोलाइड किया जाता है एट अ सर्टेन एनर्जी, और देखा जाता है कि क्या एनर्जी क्रिएट होती है। उसके बाद अभी मैंने जाना हबल टेलीस्कोप, उसने तो इसको बिग बैंग को बिल्कुल वही कर दिया कि नहीं, ये हुआ ही नहीं। परंतु उसने भी जिन दूर, हबल टेलीस्कोप जो है वो, मैं उसके डायमेंशंस कई बिलियन ईयर्स, लाइट ईयर्स तक वो जा चुका है। अब वो वहां तक जहां पे स्टार्स शुरू हुए हैं, अभी भी वहां पे डस्ट के कण हैं, जो उसने फाइंड आउट किया, वहां पे डस्ट के कण हैं, और वही डस्ट के कण जो हैं वो कोई स्टार बनाने वाले हैं फ्यूचर में, अकॉर्डिंग टू हबल टेलीस्कोप थ्योरी। वो कोई स्टार बनाने वाले हैं। और अब यहां भी रज है, यहां भी धूल है ना। अब ये तो एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है, परंतु रज का अर्थ है धूल होना। जिस धूल से आपका मेरा यानी एटम, एटॉमिक यानी पार्टिकल यानी सब्सटेंस, यहां यानी सेल, चाहे वो प्लांट है, चाहे आप हैं, चाहे मैं हूं, ठीक है, चाहे वो एनिमल है, हर एक चीज का एक एटम है। और वही एटम जो है वो थ्योरी की तरह
वो एग्जिस्टेंस का काम करता है। हमारी एग्जिस्टेंस का काम एटम ही करता है। अब अकॉर्डिंग टू दैट नासीद रजोनो, ना तो रज था, नासीद रजोनो व्योमा परो यतः, ना व्योम था यानी स्पेस थी।